हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीआरएस अकेडमी में स्वागत है। इस वीडियो में आप सभी को माँ से बताएंगे। आप देख रहे होंगे, ये हमारा सवाल है। नीचे दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड द्वारा माँ से ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए, माँ से ज्ञात करने के लिए दो विधि होता है। एक होता है गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को गुणनखंड विधि द्वारा करना है। तो आइए देखते हैं ये होगा कैसे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा इसमें दो अंक दिया गया है, एक है 15, दूसरा है 20। तो आइए पहले इसका गुणनखंड कर लीजिए। तो हम देखिए पहले 15 का करते हैं। तो देखिए हमारा क्या आएगा। देखिए ये है हमारा 15 है। तो सबसे पहले हम इसमें हमेशा हमको अभाज्य संख्याओं से ही भाग करना है। तो देखिए हमारा अभाज्य संख्या क्या होता है। पहला 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है। 9 नहीं होता, 1 मिनट। 7 होता है, उसके बाद 11 होता है, फिर 13 होता है। ऐसे तमाम संख्या आगे आती हैं। तो देखिए हमारे सबसे पहले क्या है, 2 है। तो 2 से अगर हम भाग करेंगे 15 में तो वो विभाजित होगा नहीं, यानी कटेगा नहीं। तो क्या करेंगे, देखिए 3 से। तो 3 से अगर भाग देंगे तो ये कट जाएगा। तो लिख दीजिए यहाँ पे 3। तो ये कितना आएगा भाग देने पर, हमारा आएगा 5। 3 बचे 15। अब देखिए 5 है, 5 भी है तो 3 से नहीं कटेगा। तो किससे कटेगा, 3 के बाद 5 से। तो लिख दीजिए 5 और भाग देंगे तो कितना आएगा, नीचे 1 आ जाएगा। तो ये देखिए पूरी तरह विभाजित हो गया। किससे किससे, मात्र 3 से और 5 से। ये आपका हो गया। अब आइए अगला संख्या, इसमें क्या दिया, 20। तो देखिए हम 20 को करेंगे पहले कितना आएगा, पहले क्या लिखेंगे, देखिए ये 20 है, यानी कि ये 2 से विभाजित हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 लिख दीजिए। अब 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ गया हमारा, क्योंकि 2 दाव में 20 हो जाएगा। अब फिर ये देखिए 10 आया है, तो 10 किससे हमारा विभाजित हो जाएगा, देखिए 10 भी 2 से हो जाएगा विभाजित। तो 2 लिख दीजिए। अब कितनी बार भाग करने पे कितना आएगा, 5। तो लिख दीजिए 5। अगर देखिए आपके ये क्वेश्चन में बड़ा कोई अंक आ जाए, जैसे मान लीजिए कि 24 आ जाए, तो आप अगर जैसे पता करना चाहते हैं कि 2 से कटेगा नहीं, तो आप 2 से भाग ऐसे कर दीजिए, 2 के 2 कट गया पूरा, फिर 4, 2 दूना 4। ये पूरा विभाजित हो गया। अब जो आपका ये भागफल आएगा यही नीचे लिखना होगा। तो आप समझ गए होंगे। यानी 2 के बाद क्या अभाज्य संख्या होती है, 3। 3 से तो ये भाग देने पर कटेगा नहीं, तो क्या लिखेंगे। तो 3 से तो 3 से विभाजित होगा नहीं, तो क्या करेंगे, 5 से। और 5 से विभाजित हो जाएगा पूरी तरह। तो लिख दीजिए 5। 5 से लिखेंगे तो क्या आएगा, 5 से भाग देने पर नीचे आ जाएगा 1। यानी ये दोनों पूरी तरह विभाजित हो गया। अब देखिए दोनों के एकदम लाइन से लिख दीजिए। जैसे देखिए हमारा 15 का गुणनखंड कितना आया है, 3 आया है, और 3 है और 5 है। तो ले लीजिए 3 गुणे 5, क्योंकि हमारा 5 टाइम कितना आ जाएगा, 15। तो आपको इसी प्रकार लिखना होगा। अब देखिए 15 का हम लिख चुके हैं। आप क्या करेंगे, 20 का उसी के नीचे 20 का लिख लीजिए। अब देखिए 20 का हमारा क्या क्या आया है, 2 गुणे 5, यानी 2 दूना 4, 5 20। देखिए अब क्या करना होगा आपको, अब इस दोनों अंक में, यानी कि जो 15 का गुणनखंड है और जो 20 का गुणनखंड है, इन दोनों में जो हमारा कॉमन अंक निकल जाए, यानी कि जो दोनों में मिल सके हमें। तो देखिए हमारा क्या क्या है, ऊपर वाले में 3 है, 5 है, और नीचे वाले में क्या है, केवल 2 2 5, यानी ऊपर और नीचे दोनों ऐसी कौन संख्या है जो दोनों में हो। तो देखिए हमारा क्या है, 5 है। तो बस आप यहाँ पे लिख दीजिए मास बराबर 5। बस यही आपका आंसर। बस आपको इसी प्रकार करना है। पहली संख्या दिया गया हो उसका आप गुणनखंड कर लीजिए, उसके बाद लाइन से लिख दीजिए। उसके बाद जो ऐसी संख्या खोजिए जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए हमारा क्या मिला, इसमें 5 है, और इसमें ऊपर में 3 है नीचे, लेकिन 2 2 है, तो कॉमन नहीं है, इसलिए क्या लिख देंगे, मात्र 5। तो हमारा ये 5 आंसर हो गया। तो आइए अब हम दूसरा कर लेते हैं। बस आप ध्यान से देखते रहिए। तो देखिए हमारे इसमें क्या क्या है, पहले देखिए हमारा है 30, उसके बाद 35। तो देखिए हम पहले 30 का निकाल लेते हैं गुणनखंड, उसके बाद 35 का। अब देखिए 30 हमारा 2 से विभाजित होगा कि नहीं, ये आपको पता करना होगा। कैसे, भाग करके। तो देखिए भाग किससे करना होगा, ये तो आपको याद हो गया, या तो 2 या तो 3 या तो 5 या तो 7, इतने के अंदर संख्या हमारा पूरा कट जाता है। 2 से अगर हम भाग देंगे 30 से तो कितना आएगा, 15। 15 दूनी 30। तो आप यहाँ लिख दीजिए 2 से तो कितना आएगा, 15 हो गया। तो देखिए 15 है, 15 2 से कटेगा या नहीं,
नहीं कटेगा, तो कितने से? 3 से। तो 3 से काट दीजिए, 3 से काटे हमारा कितना आएगा? 5। अब देखिए 5 किससे विभाजित होता है? तो देखिए 5 किससे विभाजित होगा? 5 से। तो ले दीजिए 5, तो 5 से काट देंगे यानी भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 1, यानी ये काम इसका खत्म। अब आइए हम 35 का कर लेते हैं। देखिए 35 किससे किससे कटेगा? तो देखिए 35 किसके पहाड़े में आ सकता है? 2 से नहीं कटेगा। 3 के पहाड़े में देख लीजिए आप कर सकते हैं कि नहीं भाग करके। 3 से भाग दीजिए आप 35 में, 3 1 के 3, 5 3 1 के 3, नहीं कटा, आपका ये शेष हो जाएगा, यानी कि ये नहीं कटेगा। तो आइए अब किससे देखेंगे? 3 के बाद 5 से। तो देखिए कटेगा कि नहीं? तो 3 के बाद क्या भाज्य है? 5। तो 5 देखिए 5 होते 35, तो कट जाएगा, तो लिख दीजिए 5। उसके बाद यहाँ कितना आएगा? 7 बार पढ़ रहे हैं हम पहाड़, यानी 7 बार आएगा, तो 7 लिख दीजिए। अब देखिए 7 किससे कटेगा? 7 अपने आप से कट जाएगा, यानी 7 एक अभाज्य संख्या है तो अपने आप से कटेगा। तो 7 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? 1। देखिए हमारा गुणनखंड हो गया। अब आइए इसमें कॉमन संख्या ढूंढ लेते, देखिए क्या क्या आएगा। तो हमारा देखिए पहले कितना है? 30 और उसके नीचे यानी 35। अब जो अब देखिए दोनों में जो कॉमन संख्या आया 30 में क्या क्या आया है? 2 3 5, लिख दीजिए 2 3 5। और उसका देखिए 30, देखिए 35 वाले में क्या क्या आया है? 5 है और 7 है, तो लिख दीजिए 5 और 7। अब देखिए इन दोनों में ऐसी कौन संख्या जो दोनों में है? देखिए इसमें है 2, इसमें है 3 5, तो नीचे वाले में क्या क्या है? 5 है 7 है, यानी 2 3 है नहीं, क्यों क्या मिल रहा है हमारा? 5। तो आप इसी को बस कॉमन रखिए, ये हमारा कॉमन संख्या होगा, तो बस नीचे लिख दीजिए HCF बराबर 5, यही हमारा आंसर। HCF का मतलब मास है। देखिए एकदम आसानी से आप इसको ऐसे कर सकते हैं, बहुत आसान सवाल है, आप 1 2 बार करेंगे आपको एकदम अच्छे से आ जाएगा। तो देखिए हमारा तीसरा बचा है, तीसरा भी हम आपको बता देते हैं। देखिए थोड़ा सा उससे बड़ी संख्या है, तो देखिए ये कैसे होगा? आइए इसको मिटा देते हैं। देखिए हमारा इसमें क्या है? 36 है 45। आइए पहले इसका निकाल लेते हैं हम गुणनखंड, 36 का प्लस 45 का। देखिए 36 हमारा है, तो 36 2 से विभाजित होगा कि नहीं? आप भाग करके ट्राई कर लीजिए, यानी पता कर लीजिए। तो अगर हम 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 36 में? तो देखिए अगर 2 से हम भाग करें 36 को तो वो कितनी बार में कट जाएगा? तो आएगा आपका भागफल 18। तो जो भी आपका भागफल है वो नीचे दीजिए, 2 से हम विभाजित करेंगे तो आ जाएगा हमारा 18। अब देखिए अब 18 किससे विभाजित हो जाएगा? 2 से, तो अब कितना आएगा? 9 दूना 18 यानी 9 आ जाएगा। अब देखिए 9 है, 9 तो 2 से विभाजित होगा नहीं, यानी 2 से भाग देने पर हमारा कटेगा नहीं। 2 चौके 8, एक शेष बच जाएगा, तो क्या करेंगे? 3 से, 3 3 का 9, तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 लिख दीजिए। चलिए हम 3 लिख दिए। अब कितना आएगा भाग देने पर? 3 लिख दीजिए। अब फिर 3 हमारा है, अब 3 किससे कट जाएगा? फिर 3 से, तो लिख दीजिए नीचे 1, यानी समाप्त हो गया। अब देखिए अगला हमारा क्या है? 45। 45 तो 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में हमारा क्या है? 5। जब इकाई अंक पे 0 या सम संख्या हो तो हमारा ये 2 से विभाजित होगा। कोई भी संख्या अगर हो कितनी भी बड़ी, लेकिन उसके इकाई अंक पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए या तो कोई सम संख्या। तो हमारे यहाँ क्या है? 5, तो ये तो 2 से नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा? आइए हम पता कर लेते हैं। तो अब भाग दीजिए। देखिए 2 के बाद क्या हमारा आता है अभाज्य संख्या में? देखिए 2 के बाद हमारा क्या आता है? 3। ये अभाज्य संख्या होता है, 3 से कटेगा कि नहीं? भाग करिए, 3 1 3 1 3 5 15 कट गया, तो हमारा कितना आया? 15। तो 15 3 45, तो आप लिख दीजिए कितना आएगा हमारा? 3 से कट जाएगा तो आएगा 15। तो दोस्तों 15 किससे कटेगा? 3 से, तो लिख दीजिए 3, कितनी बार में? 5, लिख दीजिए 3 5 15। फिर देखिए कितना है हमारा? 5, तो 5 किससे? 5 से आ गया एक, यानी हो गया। अब देखिए अब उसके सामने लिख दीजिए क्या है हमारा? हमारा 36 और 45, तो लिखिए 36 45। इसका हमारा क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए 45 का 3 3 5, तो लिख दीजिए 3 गुणे 3 गुणे 5 हो गया। अब देखिए दोनों में क्या संख्या है जो कॉमन है, यानी दोनों में जो हो, तो आप कहेंगे देखिए हमारे ऊपर वाले में 2 2 है, फिर 3 3 है, और नीचे में क्या है? केवल 3 और 3 है। तो देखिए ऊपर भी 2 बार 3 है, नीचे भी 2 बार 3 है, तो क्या करेंगे? ये हमारा हो जाएगा दोनों कॉमन संख्या, तो नीचे लिख दीजिए
3 गुणे 3। देखिए जो भी संख्या जितनी बार मिलती है वो आपस में, यानी का बन रहा है 2 बार, तो 2 बार हमको लिखना। अब इसका गुणा कर दीजिए। देखिए गुणा करेंगे हमारा क्या आएगा, 3 त्रिक का 9। ये हमारा हो गया मास है, ये हमारा आंसर आ गया। बस आप इसी प्रकार करेंगे, आपका भी एकदम आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट जरूर करें।